फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। आज बृहस्पतिवार है तो देखो आप मैंने पहनी है पीली साड़ी, क्योंकि आज येलो ही कपड़े पहनते हैं। तो मेरे पास ये साड़ी थी तो मैंने कहा चलो ये काम आ जाएगी बृहस्पतिवार के व्रत के दिन, और वैसे भी पहनी नहीं जाती है। तो इसके पूजा मेरी हो गई थी, सारा काम हो गया था। तो ये टैंक से ना, मैंने बताया आपको बहुत बार कि पानी गिरता है ना, तो ये पानी गिरा हुआ था। तो चलो मैंने कहा इसे साफ़ कर देती हूँ। मतलब टैंक भर जाता है तो ये पानी गिरता है दोनों तरफ से, दो पाइप है यहाँ पे ना, तो दोनों तरफ से गिरता है। तो मैंने कहा चलो पानी भी साथ साथ साफ़ करते हैं। अब दिन में पता नहीं कितनी बार करना पड़ता है, टैंक भर जाता है। फिर कौन ऊपर देखने जाए कि टैंक भर गया या ना भरे। तो बस पानी साफ़ कर रही हूँ मैं। बॉल नहीं है ना उसमें, इस वजह से ये होता है। तो इसके बाद मैं आ गई थी अंदर और नई किचन में आ गई थी, और मैंने कहा चलो साथ साथ दाल चढ़ा देती हूँ। तो दाल चढ़ा रही हूँ यहाँ पे। दाल उबली रहती है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है फिर खाना बनाने में। तो आज मैं वही बारीक दाल, मतलब अरहर की दाल बना रही हूँ, क्योंकि बृहस्पतिवार को पीला पीला होना चाहिए और बच्चों को पसंद, मतलब मेरे छोटे बेटे को पसंद भी है। तो मुझे 2-3 दिन बाद बनानी ही पड़ती है येलो दाल। तो बस यहाँ पे दाल वगैरह मेरी चढ़ गई है। और सो फ्रेंड, तो इसके बाद मैं आ गई थी रूम के अंदर, क्योंकि कल मैंने कपड़े तह नहीं किए थे। तो ये कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे, मतलब काम तो मेरा सारा हो गया था, क्लीनिंग का काम हो गया था। तो कपड़े तह मारी थी, मैंने कहा साथ साथ कपड़े भी समेट देती हूँ। और आज ना मौसम ठीक था इसलिए मैंने साड़ी भी पहन ली। शाम को तो बहुत तेज़ बारिश हुई, और बच्चों की भी छुट्टी है आज। तो फिर काम भी ऐसे ही धीरे धीरे होता रहा, होता ही है ना। और जब स्कूल हो बच्चे तो फिर जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि फिर ये रहता है कि बच्चों को लेने जाना है और खाना भी बनाना है, यही टेंशन रहती है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह फोल्ड करके फिर इन्हें मैं संभाल भी दूँगी, और फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाऊँगी, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है। कल शाम को इन्होंने होमवर्क नहीं किया, क्योंकि यही रहा कि कल छुट्टी है तो फिर कल कर लेंगे। होमवर्क स्कूल का तो इतना कुछ खास रहता नहीं है, बट ट्यूशन का ही रहता है। ट्यूशन में यही फोकस रहता है कि रीडिंग में रहता है बच्चों की, कि थोड़ा स्पीड बढ़ जाए। तो इस वजह से तो बस ये बच्चों की पैंट वगैरह सारे कपड़े मैंने कल धुल दिए थे, क्योंकि आज बृहस्पतिवार था, आज धुलनी नहीं थी। तो दोनों ड्रेस मैंने, जब देखा ही होगा आपने ब्लॉग में कि स्कूल से आने के बाद धुल दी थी। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह समेट लूँगी। और ये टॉवल वगैरह है, ये तो टॉयलेट में ही, मतलब वॉशरूम में ही रख रहती हूँ, और अंडर गारमेंट्स वगैरह वॉशरूम में ही रखती हूँ मैं, और टॉवल, तो जिससे ये कि दिक्कत ना हो। तो बस ऐसे ही करती हूँ। और कपड़े ये हैं कि इनके कपड़े अलमारियों में रहते हैं और मेरे बेड के अंदर रहते हैं। ये तो बेड बार बार खोल खोल के, पता है जो उसमें खोलने वाला वो रहता है, पकड़ने वाला हैंडल ना, वो भी टूट गया है बेड का। तो बस, और अब जैसे हमारा घर बन भी जाएगा, वहाँ देहरादून काम कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद ना हम ये सब, मतलब बहुत सारा सामान हम यहाँ से भेज देंगे वहाँ, क्योंकि फालतू में इतना सारा सामान हो रहा है। तो इसके बाद बस मैंने कपड़े वगैरह भी सब समेट दिए थे, और बच्चे कर रहे थे पढ़ाई। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, तो ये स्वेटर बन गई है, ये दिखा रही थी। अभी एक और है वो बनानी है, और ये छोटी सी बनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं बनी है। तो इसके बाद मैंने कहा बेडशीट वगैरह झाड़ तो दी थी मैंने, बट अब बिछाई नहीं थी, क्योंकि बच्चे बैठ के टीवी देख रहे थे और फिर इधर उधर कर ही रहे थे। तो मैंने कहा चलो बाद में बिछाऊंगी, तब तक मैं अपना और काम निपटा देती हूँ, पूजा वगैरह कर देती हूँ। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछा रही हूँ, और तो बस बेडशीट बिछा दूँगी। इसके बाद बच्चों को बिठाऊँगी पढ़ने के लिए। अभी तो फ़िलहाल वो टीवी ही देख रहे हैं, सुबह से उठ के टीवी ही देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे बेडशीट बिछ गई है, और इसके बाद बच्चों को बिठा दिया था मैंने पढ़ाई के लिए, होमवर्क वगैरह करने के लिए। तो होमवर्क कर रहे हैं, और बहुत नखरे करता है ये हन्नू ना, बहुत नखरे करता है ये होमवर्क करने के लिए। मतलब 100 कितने बहाने इसके होते, कभी दिखाऊंगे आप लोगों को। एक्चुअली ये होता है ना कि उस समय कैमरा ऑन नहीं रहता है, और कैमरा ऑन करो तो बच्चे चुप हो जाते हैं। तो ये रहता है, बहुत नखरे करता है ये पढ़ाई करते समय। और अभी तो कितने वो बिल्कुल ऐसे पढ़ रहा है जैसे कि, अरे नंदना तो चले गए। तो देखा आपने शाम को कितनी बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़, मतलब कम से कम आधा 1 घंटे तक हुई ये बारिश। और उसके बाद फिर मौसम एकदम से बिल्कुल साफ़ भी हो गया था, और बच्चे चले गए थे नीचे खेलने के लिए ट्यूशन से आके। ट्यूशन में भी वो भीग भीग, मतलब रेन कोट से लेके आए हम उन्हें। छाता था, बच्चों ने ना छाता तोड़ दिया, और छाता नहीं है मेरे पास, लेके आना है मुझे अब छाता। तो बच्चे चले गए थे नीचे खेलने के लिए, मैंने कहा चलो मैं अपना खाना पीना बनाती हूँ।
तो यहाँ पे मैं वैसे कभी दाल चावल कभी मीठी रोटी बना देती हूँ। तो आजकल मैं अधिकतर ना खिचड़ी बना रही हूँ अपने लिए, दाल और चावल मिक्स करके। नमक तो डालना नहीं है, बिना नमक के डालते हो, पीला भोजन करते हैं। और मीठा ना खाया भी नहीं जाता ज़्यादा, वैसे तो बिना नमक का भी नहीं खाया जाता, लेकिन खाना तो है ही। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, ये मसाले डाल रही हूँ। तो मैं बोलती हूँ क्या अलग से दाल बनाओ, अलग से चावल बनाओ, खिचड़ी बना दो। और मेरे को ना पसंद भी है, मुझे ना बहुत पसंद है खिचड़ी वगैरह। तो इसलिए मैं मतलब कई बृहस्पतिवार ऐसे हो गए जब से मैं अपने लिए खिचड़ी ही बना रही हूँ। तो मैंने कहा वैसे खिचड़ी बना दूँगी। और पूजा मैंने कर ली थी इस टाइम के लिए, क्योंकि बोलते हैं बृहस्पतिवार की व्रत की पूजा जल्दी की जाती है। तो पूजा मैंने कर ली थी। तो यहाँ पे खिचड़ी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ में आटा भी गूंद के रख देती हूँ, क्योंकि आटा गूंद जाए तो बहुत बड़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है, सब्ज़ी का इतना टफ़ नहीं लगता है। और आज सब्ज़ी बनाई भी नहीं थी, क्योंकि दाल रह रखी थी। तो इन्होंने कहा दाल से ही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे तो इतना खाते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे आटा वगैरह गूंद के उसके बाद काम हल्का हो जाएगा मेरा ना। और फिर ये कि इसके बाद मैं बर्तन धुल लूँगी जो चाय वगैरह के हैं। तो आटा गूंद रही हूँ और दिखा रही हूँ कि कैसे गूंदती हूँ मैं आटा। और आटा ना वैसे थोड़ा सा मिक्स करके रख दो, थोड़ी देर तक ऐसे रख दो तो सेट हो जाता है, ज़्यादा ना गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप लोग कैसे करते हो बताना। तो ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। गूंद के रख दो, ढक के रख दो, तो बहुत अच्छे से। मुझे ना चूड़ियाँ भी चेंज करनी है, क्योंकि इनके ना कलर ही चले गया, तो पर ध्यान ही नहीं रहता ना। तो यहाँ पे ढक के रख दूँगी। सो हेलो फ्रेंड्स, रात के बज गए हैं 9 बज गए हैं शायद, हाँ मतलब 8:45 9 भी नहीं बजे हैं। और खाना पीना हमारा हो गया है, जैसे मैंने मतलब दिखाया ही आपको। तो मैंने तो खा लिया था पहले, बच्चों लोगों ने भी खाया है। और दाल रह रखी थी दिन की, तो बस रोटी बनाई थी और सब्ज़ी कुछ बनाई नहीं थी आज, क्योंकि मतलब दाल थी। तो इस वजह से ही ऐसा होता है ना, अगर एक इंसान भी कम हो जाए खाने के लिए, मतलब उसका खाना अलग हो जाए, तो मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। तो बस यही है। और साड़ी मैंने चेंज कर ली है, आज दिन भर साड़ी में रही। वैसे तो रह जाता है, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, बस गर्मी है इस वजह से थोड़ा वो है। और बच्चे सोने भी लगे, क्योंकि दिन में नहीं सोते ना, तो आजकल इनको रात को एकदम से नींद आ जाती है मतलब। और अभी तक पढ़ाई, ट्यूशन से आते हैं, फिर खेलते हैं नीचे, 7 बजे ऊपर आते हैं। तो फिर उसके बाद होमवर्क वगैरह करके तो अभी फिर सोने लग गए हैं। 9 सवा 9:30 बजे तक बच्चे सो जाते हैं, और ठीक भी है, जल्दी सो जाते हैं। तो सुबह भी ये रहता है कि, और ट्यूशन अब 4 बजे का हो गया इनका, और जल्दी हो गया है। तो दिन में सुलाना तो मतलब ही नहीं है। 2 बजे तक तो खाना ही 2-2:30 बजे तक बच्चे खाना ही खाते हैं। तो बस ये, अब एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों के, और शायद अभी आवाज़ भी ना आ रही हो। तो चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।